भोजपुर जिला अंतर्गत पीरो थाना के मोती गांव निवासी मुन्नू प्रसाद की पत्नी शोभा देवी की पुलिस कस्टडी में मौत होने के बाद जिले में अफसरशाही को लेकर राजनीति गर्म हो रहा है। इस घटना को लेकर जगदीशपुर के विधायक राम बिशुन सिंह उर्फ लोहिया ने आज आरा परिसदन में प्रेस वार्ता किया। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे में अफसरशाही चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि भोजपुर एसपी यह जवाब दे कि उनके पीरो थाना प्रभारी किस आधार पर शोभा देवी को गिरफ्तार कर कस्टडी में पिटाई की गई, जबकि किसी घटना में उनका एफआईआर में नाम नहीं था। उन्होंने यह भी मांग किया है कि दोषी पुलिसकर्मी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा हो, निलंबन करना कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने कई अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, भोजपुर एसपी से कई मामलों में मिलना चाहते हैं लेकिन एसपी मिलते नहीं हैं। सच्चाई को उजागर करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को बैठक बुलाया है। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष निर्मल यादव जी हैं, हमारे बिहार प्रदेश के सचिव मनोज जी हैं, अतिथि शासक चंद्रवंशी जी हैं, मुख्य पूर्व जिला प्रखंड नेता जी हैं। कल जो घटना हुई है पीरो थाना में, इस घटना की किताहों निंदा की जाए वह कम है। शोभा देवी को पुलिस ने 8-9 को अरेस्ट किया, उनके घर से लाया और उसके लड़का को भी लाया जिसका प्रकाश चंद्रवंशी नाम था। वहाँ पर एक 29/8 को एक संतोष कुमार आर्य बैठा जी का अपहरण हुआ था और उनकी लाश जो है सो 31/8 को मिला था। उन्होंने उनके पिताजी से हमने 2/9 को मिला था जाके उनके घर पर, मोती गांव है जो पीरो ब्लॉक में पड़ता है, जो मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर उनके पिताजी ने कहा कि मैंने इसमें मेन अभियुक्त हमारे लड़के को मर्डर कराने में आपका वीरेंद्र राम है रजिया का, आज तक राजेंद्र राम ने अरेस्ट नहीं हुआ। उसको पुलिस ले गई और उसको एक दिन के बाद छोड़ दी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं वर्तमान एसपी से कि आपका स्टाफ ने शोभा देवी को किस आधार पर ले जा कर के आपको 8-9 से बंद किया और 12 को उनको मृत्यु हो गया। इतनी लाठी से पुलिस मारी थी, वह महिला जो है सहन नहीं कर पाई, उसकी मृत्यु हो गया पीरो थाना में। मैं एसपी से ये जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा कौन सी कार्रवाई की जा रही है। अभी नए एसपी आए हैं, आपसे जिला का बहुत उम्मीद है कि आप जिला को जितना भी क्राइम हो रहा है उस पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनके आने के बाद भी बहुत क्राइम बढ़ा है। और एक बात है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, ये कार्यालय में नहीं बैठते हैं कि मिल पा करके हम लोग उनसे सत्कार करके हम लोग अपनी समस्या को सुना सकें। और वे मोबाइल पर लिखते हैं, हम लोग मैसेज देते हैं, लिखते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं। अब वो मान लीजिए कि वीरेंद्र राम को अरेस्ट पुलिस किया, रजिया को, उसको क्यों छोड़ दिया? और शोभा देवी को ले जाकर के, जबकि एफआईआर में शोभा देवी का नाम भी नहीं है, उस महिला को इन लोगों ने पुलिस ने मार करके पीरो के पुलिस थाना पर इंस्पेक्टर ने मार करके उसको मृत्यु कर दिया। तो हमारा कहना है कि उस पर 302 का मुकदमा चले। एक न्यायिक ठीक बना करके किसी मजिस्ट्रेट से, किसी रिटायर्ड जज से, अगर एसपी साहब को नहीं विश्वास है तो मैं चाहूँगा कि एक न्यायपालिका पदाधिकारी से, किसी जज से जांच कराकर इस पर 302 का मुकदमा उस इंस्पेक्टर पर चलाया जाए। अभी हमने सुना है कि निलंबन किया, निलंबन कोई सजा नहीं हुआ। निलंबन तो पुलिस का होता है, 10 दिन के बाद जो है सो रीस्टेट करके दूसरे थाना में पुलिस पोस्टेड कर देती है। खाली पब्लिक को बुड़बक बनाती है कि दरोगा जी सस्पेंड हो गए, वो बात नहीं होता। आज सस्पेंड हुए, कल जाके होगा। और आपका हमने जगदीशपुर का एक पीरो का और कांड संख्या बताते हैं आपको कि एक आपका 11-20 को ब्रजेश दरोगा ने जो वर्तमान में है, उसने अज्ञात थाना प्रभारी जो है
वे आपको भगवान राम को दारू के बहाने घर में घुस के रात में इतनी मार दिया, वो मर गया। और उसके 24 घंटा रोड जाम हुआ, हमने सबको अथी किया, कोई तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जब DIG ने जब कहा तो उसको वो एक्सीडेंट केस दिखा करके उस केस को रफा दफा किया गया। इस तरह से थाना प्रभारी मार करके लोगों को माने ख़त्म करते रहे और जनता हम लोग बैठ के देखते रहे, ये असहनीय बात है। अगर कोई प्रक्रिया में है आपकी जो सरकारी जो ऐसी प्रक्रिया में आता है जिसका नाम है उसको अरेस्ट कीजिए। उसको माता पिता के क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अगर लड़का बढ़िया रहता, माता पिता का बात करता, तो कोई लड़का इतना क्रिमिनल नहीं होता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बेटा क्रिमिनल हो जाए, हमारा पति क्रिमिनल हो जाए। तो मेरा SP साहब से कहना है कि जो अभियुक्त हो, जिसको FIR में नाम हो, उसको अरेस्ट किया जाए। अभी तक देखिए, एक हमारा जगदीशपुर का एक कांड संख्या 313 है। मैं SP साहब से हमने 2 बार कहा कि सुग्रीव महतो के रविंदर महतो ने 17/6 को गोली मारा। 1 महीना के बाद वो हॉस्पिटल से आया, अभी तक रविंदर महतो का अरेस्टिंग नहीं हुआ। ये बनकट के रहने वाला है, उसका गांव पड़ता है आयल थाना में, लेकिन जो कांड हुआ है वह जगदीशपुर थाना में है। ये जगदीशपुर का कांड संख्या 213 है। तो हमारा कहने मतलब कि SP साहब खाली नोट करते हैं, हम लोग की बात को कोई कार्रवाई नहीं करते। ये गोली मार के 2 महीना से घूम रहा है, 3 महीना से, अभी तक रविंदर महतो अरेस्ट नहीं हुआ। ये थाना प्रभारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, कमिश्नर, DJP, होम कमिश्नर, सबके यहाँ से चिट्ठी हमने लिखा था, जांच करने के लिए आया था। वे अभी बास्ता में बांध करके DSP PRO कार्यालय में रखा गया है। वो ब्रजेश के कुमार थाना प्रभारी अज्ञाओं के खिलाफ में अभी तक जांच नहीं हुआ, केवल इसलिए रखा गया कि वे DSP चाहते थे पहले जो चले गए 3 दिन के हमारे समय में जांच नहीं हो। ये चूँकि दलित का मामला है, मरा है सही मारने से, उसको केस दिखाया गया है डिविजन में, इसलिए हमारा कहना है SP साहब से कि जो पेंडिंग केस है उसको आपने सही अभियुक्त को अरेस्ट करवाइए। और थाना प्रभारी कोई भी सही काम नहीं कर रहा है। पकड़ना किसको है, छोड़ना किसको है, वो अपनी मनमानी काम करता है। और जगदीशपुर का DSP है, ये तो मान लिए कि एक ही जात का वो DSP है, इसको एक ही जात का जितना मदद करना है उतना खुल के करता है, और जात किसी को नहीं मदद करता है। उस पर इतना मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, लेकिन न मालूम को DSP के अभी जगदीशपुर में बना हुआ है। उसी के यहाँ कही है रविंदर महतो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। कोई केस में कहते हैं हाँ सर देख लेते हैं, सर देख लेते हैं, सर देख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे किसी की पैरवी पर चाहे दूसरे तरह के साधन से वे तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम जिन पैरवी करते हैं वो बात नहीं सुनते हैं जगदीशपुर का। इसलिए हमारा SP से मांग है कि अपने सभी थाना प्रभारी को टाइट कीजिए और सही अभियुक्त को पकड़े, गलत आदमी को नहीं फंसावे। और ये शोभा देवी के मृत्यु जो हुआ है, इस पर जो इंस्पेक्टर जो है PRO का, उस पर 302 का मुकदमा चले। अभी आपने कहा कि मांग करते हैं कि SP साहब जांच करें। जब वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई किसी पर होगा? सस्पेंड की बात जहाँ तक की आपने सही कहा। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले यहाँ के SDPO थे पंकज रावत, जिनके पास अरबों की संपत्ति हुई। तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन में इस तरीके का सस्पेंड वगैरह से कुछ होने वाला है इन लोगों का? नहीं, ये तो हमने कहा कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। वो तो एक पब्लिक को ही करने के लिए किया। हमने पहला डिस्चार्ज पाया गलत, इसलिए उनको सस्पेंड किया, लेकिन पुलिस कोई सस्पेंशन भी नहीं। अभी SP साहब यही करते हैं कि SP साहब बैठते नहीं हैं कार्यालय में, हम लोग की बात नहीं सुनते हैं। अगर कार्यालय में बैठते सब माननीय विधायक या कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष है पार्टी का, किसी भी पार्टी का, मैं नहीं कहता हूँ कि राजद का ही नहीं, किसी भी पार्टी के लोग आते हैं कार्यालय में बैठ के, DSP इनका प्रभारी रहता है, तो DSP बेचारा क्या करेगा? उसे लेता है, इधर दस्तखत करता है, उधर कहाँ रख देता है, कुछ कार्रवाई नहीं होता है। इसलिए SP साहब से हमारी मांग है कि पहले आपने ब्रजेश कुमार को भी जांच करें, जो 20/11 का घटना जो मरा था, वह दलित मरा था, उस बारे में भी जांच करें, क्योंकि सारा ऊपर से आया हुआ है। जांच करने का अभी जांच दबा के रखा गया है। और ये जो शोभा देवी का जो मृत्यु हुआ है,
थी में पुलिस के लोकल उस पर 302 की मुकदमा चले और रविंदर महतो को बनकट का जो है पार्टी की तरफ से क्या लिया जा रहा है? पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया जा रहा है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है और इनके जो प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में गुंडे गरीब दलित शोषित अति पिछड़ों पर अत्याचार और जुल्म उठा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। और राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर इसका घोर निंदा करता है कि जिस तरह से एक अति पिछड़ी की महिला को 4 दिनों से लॉकअप में बंद करके, निर्जला व्रत में वो महिला थी और लॉकअप में बंद करके उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना मारपीट किया गया कि वो अंतिम सांस ले ली। और सरकार के प्रशासन के लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आत्महत्या का मामला है। मैं निश्चित रूप से सरकार और वरीय पदाधिकारियों से ये मांग करता हूं कि जो भी थाना अध्यक्ष के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, निलंबन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, गरीबों को न्याय नहीं मिलने वाला है। उन पर 302 का मुकदमा चार्ज हो और तत्काल अरेस्ट करके जेल के सलाखों में डाला जाए। इसके बाद सरकार ने जो, आप जाने होंगे कि जो 23 मार्च को जो पुलिस एक्ट पास हुआ था, ये माननीय नीतीश कुमार ने जो लागू किया है, आज जो पुलिस एक्ट का यही मतलब है कि गरीबों पर अत्याचार करना है, गरीबों पर जुल्म उठाना है और इसका खामियाजा इस बिहार के गांव गरीब किसान भुगत रहे हैं, जिसका ये परिणाम है आपके प्यूरो लॉकअप का, जो महिला का मौत का घाट उतार दिया गया। राष्ट्रीय